मेरी पत्नी की सहेली रीना अपने पति अजय से झगड़कर महीने भर से मायके में रह रही थी। उनके बीच सुलह कराने के लिए मेरी पत्नी रेखा और मैंने उन दोनों को अपने घर बुलाया। यह मुलाकात करीब 2 घंटे चली, पर नतीजा कुछ न निकला। अब राखी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, अजय बोला। अतीत के उस प्रेम को भुलाने के बाद ही मैंने रीना से शादी की है। अब वह मेरी सहकर्मी है। उसे और मुझे लेकर रीना का शक बेबुनियाद है। हमारे विवाहित जीवन की सुरक्षा व सुख शांति के लिए यह न समझी जबरदस्त खतरा पैदा कर रही है। अपने पक्ष में ऐसी दलीलें देकर अजय बार बार रीना पर गुस्से से बरस पड़ता था। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के सामने रहें, फुफकारती हुई रीना बोली। इन्हें किसी दूसरी जगह नौकरी करनी होगी। इनकी उसके साथ ही नौकरी करने की जिद हमारी गृहस्थी के लिए खतरा पैदा कर रही है। तुम्हारे बेबुनियाद शक को दूर करने के लिए मैं अपनी लगी लगाई या अच्छी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हारे पास नहीं लौटूंगी, रीना बोली। दोनों की ऐसी जिद के चलते समझौता होना असंभव था। नाराज होकर अजय वापस चला गया। हमारा तलाक होता हो तो हो जाए, पर अजय की जिंदगी में दूसरी औरत की मौजूदगी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, रीना ने कठोर लहजे में अपना फैसला सुनाया तो मेरी पत्नी रेखा का दिल कांप उठा था। मैंने रीना के पास जाकर उसका कंधा पकड़कर हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, रीना मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। अजय की नौकरी न छोड़ने की जिद यही साबित कर रही है कि दाल में कुछ काला है। तुम अभी सख्ती से काम लोगी तो कई भावी परेशानियों से बच जाओगी। मेरी इस सलाह को सुनकर रीना और रेखा दोनों ही चौंक पड़ी। मैं बिल्कुल नए स्वर में बोला था, अभी तक मैं रीना को अजय के पास लौट जाने की ही सलाह दिया करता था। मैं अभी भी कहती हूँ कि अजय पर विश्वास करके रीना को वापस उसके पास लौट जाना चाहिए। उसे उल्टी सलाह देकर आप बिल्कुल गलत सह दे रहे हैं। रेखा की आवाज में नाराजगी के भाव उभरे। मेरी सलाह बिल्कुल ठीक है। अजय को अपनी पत्नी की भावनाओं को समझना चाहिए, या यहाँ रही तो जल्द ही उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मुझको अपने पक्ष में बोलते देख रीना की आवाज में नई जान पड़ गई। रेखा तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, कम से कम तुम्हें तो मेरी मनोदशा को समझकर मेरा पक्ष लेना चाहिए। मुझे तो आज राजू अपना ज्यादा बड़ा शुभचिंतक नजर आ रहा है, लेकिन यह समझदारी की बात नहीं कर रहे हैं। रेखा ने नाराजगी भरे अंदाज में हम दोनों को घूरा। मेरा बताया रास्ता समझदारी भरा है या नहीं, या तो वक्त ही बताएगा। रेखा फिलहाल लंच कराओ, क्योंकि भूख के मारे अब पेट का बुरा हाल हो रहा है। मैंने प्यार से अपनी पत्नी रेखा का गाल थपथपाया, पर वह बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराई और नाराजगी दर्शाती रसोई की तरफ बढ़ गई। आगामी दिनों में मेरा रीना के प्रति व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। इस बदलाव को देख रेखा हैरान भी होती और परेशान भी। रीना, तुम जैसी सुंदर, स्मार्ट और आत्मनिर्भर युवती को अपमान भरी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीनी चाहिए। तुम अजय से हर मामले में 21 हो, फिर तुम क्यों झुको और दबाव में आकर गलत तरह का समझौता करो। तुम जैसी गुणवान रूपसी को जीवन संगिनी के रूप में पाकर अजय को अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए। तुम्हें उसके हाथों किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं सहना है। मेरे मुंह से निकले ऐसे वाक्य रीना का मनोबल भी बढ़ाते और उसके मन की पीड़ा भी कम करते। अगर रेखा रीना को बिना शर्त वापस लौटने की बात समझाने की कोशिश करती तो वह फौरन नाराज हो जाती। धीरे धीरे रीना और मैं एक हो गए और रेखा अलग थलग पड़ती चली गई। अजय की चर्चा छिड़ती तो उसके शब्दों पर हम दोनों ही ध्यान नहीं देते। रीना मुझको अपना सच्चा हितैषी बताती। अब रेखा के साथ अक्सर मेरा झगड़ा ही होता रहता था। रीना के सामने ही मैं अपनी पत्नी रेखा से कहता
यह बेचारी कितनी दुखी और परेशान चल रही है। इस कठिन समय में इसका हमें साथ देना ही होगा। अपने दुख दर्द के दायरे से निकलकर जब यह कुछ खुश और शांत रहने लगेगी, तब हम जो भी इसे समझाएंगे वह इसके दिमाग में ज़्यादा अच्छे ढंग से घुसेगा। अभी हमें इसका मजबूत सहारा बनना है, न कि सबसे बड़ा आलोचक। धीरे धीरे मैं रीना का सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया। उसके हर कार्य की तारीफ करते मेरी जबान न थकती। उसे खुश करने को मैं उसके सुर में सुर मिलाकर बोलता। मेरे लतीफ़े सुन रीना हंसते हंसते दोहरी हो जाती। अपने रंग रूप की तारीफ सुन उसके गाल गुलाबी हो उठते। तुम कहीं रीना पर लाइन तो नहीं मार रहे हो? एक रात अपने कमरे में रेखा ने मुझसे यह सवाल पूछ ही लिया। इस सवाल के पीछे क्या ईर्ष्या व असुरक्षा का भाव छिपा है रेखा? मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। जिस दिन मैं अपनी आंखों से कुछ गलत देख लूंगी, उस दिन तुम दोनों की खैर नहीं। रेखा ने नाटकीय अंदाज में आंखें तरेरी। मैंने हंसते हुए उसे छाती से लगाया और कहा, पति की जिंदगी में दूसरी औरत के आने की कल्पना ऐसा सचमुच हो जाने की सच्चाई की तुलना में कहीं ज्यादा भय और चिंता को जन्म देती है डार्लिंग। मैं रीना का शुभचिंतक हूँ, प्रेमी नहीं। तुम उल्टी सीधी बातें न सोचा करो। उस वक्त मेरी बाहों के घेरे में कैद होकर रेखा अपनी सारी चिंताएं भूल गई, पर रीना व मेरी बढ़ती निकटता के कारण अगले दिन सुबह से वह फिर तनाव का शिकार हो गई थी। मेरा साथ रीना को बहुत भाने लगा था। वह लगभग रोज शाम को मेरे घर चली आती या फिर मैं ऑफिस से लौटते समय उसके घर रुक जाता। उसके माता पिता व भैया भाभी मुझे भरपूर आदर सम्मान देते थे। उन सभी को लगता कि मुझसे प्रभावित रीना मेरे समझाने से जल्द ही अजय के पास लौट जाएगी। रीना ने एक शाम ड्राइंग रूम में सामने बैठे मुझसे कहा, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा सहारा ना होता तो मैं तनाव के मारे पागल ही हो जाती। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों के बीच ऐसे थैंक यू कानों को चुभते हैं। रीना, हमारी दोस्ती मेरे जीवन में भी खुशियों की महक भर रही है। तुम्हारे शानदार व्यक्तित्व से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। मेरी आंखों में प्रशंसा के भाव उभरे। तुम दिल के बहुत अच्छे हो राजीव, रीना बोली। और तुम बहुत सुंदर हो रीना। मैंने उसकी प्रशंसा आंखों में गहराई से झांकते हुए की थी। मेरी भावुक आवाज रीना के बदन में अजीब सी सरसराहट दौड़ा गई। वह मेरी आंखों से आंखें न मिला सकी और लजाते से अंदाज में उसने अपनी नजरें झुका ली। मैं अचानक उठा और उसके पास आकर बोला, मेरे होते हुए तुम किसी बात की चिंता न करना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। कल रविवार को नाश्ता हमारे साथ करना। बाय। आगे जो हुआ वह रीना के लिए अप्रत्याशित था। मैंने बड़े भावुक अंदाज में उसका हाथ पकड़कर चूम लिया था। मेरी इस हरकत ने रीना की सोचने समझने की शक्ति हर ली। उसने नजरें उठाई तो मेरी आंखों में उसे अपने लिए प्रेम के गहरे भाव नजर आए। मुझको रीना अपना अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती थी। उस दोस्त ने अब प्रेमी बनने की दिशा में पहला कदम उसका हाथ चूम कर उठाया था। मेरी आंखों में देखते हुए रीना पहले शर्माए से अंदाज में मुस्कुराई और फिर अपनी नजरें झुका ली। उसने मुझको अपना प्रेमी बनने की इजाजत इस मुस्कान के रूप में दे दी थी। बिना और कुछ कहे मैं अपने घर चला गया था। उस रात रीना ढंग से सो नहीं पाई थी। सारी रात मन में मेरे व अजय को लेकर उथल पुथल चलती रही थी। सुबह तक वह न अजय के पास लौटने का निर्णय ले सकी और न ही मुझसे निकटता कम करने का। मन में घबराहट व उत्तेजना के मिले जुले भाव लिए वह अगले दिन सुबह मेरे घर पहुंच गई। मौका मिलते ही वह मुझसे खुलकर ढेर सारी बातें करने की इच्छुक थी। नए नए बने प्रेम संबंध को निभाने के लिए
बड़ी गोपनीयता व सतर्कता की जरूरत को वह रेखांकित करने के लिए आतुर थी। रेखा नाराज होकर मायके चली गई है। घर में प्रवेश करते ही मेरे मुंह से यह सुनकर रीना जोर से चौंक पड़ी थी। क्यों नाराज हुई रेखा? रीना ने धड़कते दिल से पूछा। कल शाम तुम्हारा हाथ चूमने की खबर उस तक पहुंच गई। वह कैसे? घबराहट के मारे रीना का चेहरा पीला पड़ गया। शायद तुम्हारी भाभी ने कुछ देखा और रेखा को खबर कर दी। यह तो बहुत बुरा हुआ राजीव। मैं रेखा का सामना कैसे करूंगी? वह मेरी बहुत अच्छी सहेली है। रीना तड़प उठी। रीना को सोफे पर बिठाने के बाद उसकी बगल में बैठते हुए मैंने दुखी स्वर में कहा, कल शाम जो घटा वह गलत था। मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए था। दोस्ती को कलंकित कर दिया मैंने। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। एक गहरी सांस छोड़कर मैं बोला, रेखा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी न जाने कैसे तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है। तुमसे भी प्यार करने लगा हूँ। रेखा बहुत गुस्से में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। हमसे बड़ी भूल हो गई है। रीना सुबह उठी। ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारे दुख दर्द को बांटते बांटते मैं भावुक हो उठता था। तुम्हारा अकेलापन दूर करने की कोशिश मैं शुभचिंतक बनकर रहा था और अंततः प्रेमी बन बैठा। कसूरवार मैं भी बराबर की हूँ राजीव। जो प्रेम अपने पति से मिलना चाहिए था, उसे अपने दोस्त से पाने की इच्छा ने मुझे गुमराह किया। तुम ठीक कह रही हो रीना, मैं सोचपूर्ण लहजे में बोला। तुम अगर अजय के साथ होती, उसके साथ प्रसन्न व सुखी होती, तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती की सीमा कभी न टूटती। तुम्हारा अकेलापन, अजय से बनी अनबन और मेरी सहानुभूति व तुम्हारा सहारा बनने की कोशिशें हमारे बीच अवैध प्रेम संबंध को जन्म देने का कारण बन गए। अब क्या होगा? मुझे अजय के पास लौट जाना चाहिए। अपनी सहेली के दिल पर लगे जख्म को भरने का यही एक रास्ता है। बाद में कभी मैं उससे माफी मांग लूंगी। रीना ने कांपते स्वर में समस्या का हल सामने रखा। तुम्हारा लौटना ही ठीक रहेगा रीना। फिर मेरे दिमाग में एक और बात भी उठ रही है। कौन सी बात? यही कि तुम अजय से दूर होकर अगर मेरी सहानुभूति व ध्यान पाकर गुमराह हो सकती हो, तो आजकल अजय भी तुमसे दूर व अकेला रह रहा है। उस लड़की राखी के साथ उसका आज संबंध नहीं भी है, तो कल को वह ऐसी ही सहानुभूति व अपनापन तुम्हारे पति से जताकर उसके दिल में अवैध प्रेम संबंध का बीज क्या आसानी से नहीं बो सकेगी? मेरी अर्थपूर्ण नजरें रीना के दिल की गहराइयों तक उतर गई। देखते ही देखते आंसुओं के बजाय उसकी आंखों में तनाव व चिंता के भाव उभर आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रीना अचानक उत्तेजित सी नजर आने लगी। अजय से अलग रहकर मैं सचमुच भारी भूल कर रही हूँ। खुद भी मुसीबत का शिकार बनी हूँ और उधर अजय को किसी राखी की तरफ ढकेलने का इंतजाम भी न समझी मैं खुद कर रही हूँ। तुम आज ही अजय के पास लौट जाओ। मैं भी रेखा को मनाकर वापस लाता हूँ, मैंने कहा। रेखा मुझे माफ कर देगी ना? जब मैं कहूँगा कि आज तुमने मुझे यहाँ आकर खूब डांटा, तो वह निश्चित ही तुम्हें कसूरवार नहीं मानेगी। तुम दोनों की दोस्ती बनाए रखने को, एक दूसरे की इज्जत आंखों में बनाए रखने को मैं सारा कसूर अपने ऊपर ले लूँगा। थैंक यू राजीव, मैं सामान पैक करने जाती हूँ। रीना झटके से उठ खड़ी हुई। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मैं भावुक हो उठा। तुम बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान हो। तुम भी अपना और अजय का ध्यान रखना। गुड बाय। उसके जाने के बाद दरवाजा बंद करके मैं ड्राइंग रूम में लौटा तो मुस्कुराती रेखा ने मेरा स्वागत किया। वह अंदर वाले कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। तुमने तो कमाल कर दिया। रीना तो अजय के पास आज ही वापस जा रही है। रेखा बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी। मुझे खुशी है कि मेरी योजना सफल रही। रीना को यह बात समझ में आ गई है कि जीवन साथी से उसकी जिंदगी में दूसरी औरत की उपस्थिति के भय के कारण दूर रहना मूर्खता भी है और खतरनाक भी।
मैं फ़ोन करके अजय को पूरे घटनाक्रम की सूचना दे देता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ फ़ोन की तरफ बढ़ा। आपने अपनी योजना की जानकारी मुझे आज सुबह से पहले क्यों नहीं दी? तब तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में बनावटीपन आ जाता। योजना समाप्त हुई तो अब रीना को भुला तो दोगे ना? तुम अकेला छोड़कर नहीं जाओगी तो उसका प्रेम मुझे कभी याद नहीं आएगा। फिर हम दोनों हंसते हुए गले लग गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।